प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। ये बताइए कि बिहार में रहते हुए तैयारी करते समय, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते समय आपको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? आप मास्क हटा सकती हैं, कंफर्ट फील करें तो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं गांव के माहौल में पली बड़ी हूँ, वहाँ से मतलब आने जाने का प्रॉब्लम होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह शिक्षा का भी प्रॉब्लम था, तो उसका प्रॉब्लम सबसे पहले था। फिर दूसरा आर्थिक समस्याएं भी थी, ये दोनों बेसिकली प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि एग्ज़ाम का रेगुलरिटी ना होना भी एक समस्या है? प्रति वर्ष एग्ज़ाम नहीं होता, कई बार इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, जिससे बच्चा अपना तैयारी को थोड़ा सा मोटिवेशन उसका टूट जाता है। नहीं सर, पहले ये सब थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन अभी तो वर्तमान में ये समस्याएं नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या किया है आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्या क्या पढ़ा है आपने? सर मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा, प्लस में जीएस में जो पढ़ना तो वो सब्जेक्ट पढ़ा, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कंप्लीट किया। इतिहास पढ़ा है आपने। एक बात बताइए कि एक प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद का अभिलेख, वो किस राजा का है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त के बारे में बता सकते हैं कि किस इतिहासकार ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, और क्यों कहा है उन्हें भारत का नेपोलियन? सर वो उत्तर से दक्षिण तक अपना एक तरह से पूरे विश्व का विजय करने की योजना बनाया था, और नहीं, विश्व विजय तो किसी भी भारतीय राजा से दक्षिण को पूरी तरह से जीतने की योजना और एकीकरण की योजना बनाई थी, इसलिए उनको कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपोलियन की वैसे ही योजनाएं थी। एक बात बताइए, नेपोलियन एक युद्ध में पराजित हुआ था, बता सकते हैं कौन सा युद्ध था वो? सॉरी सर, अभी याद। अच्छा, नेपोलियन किस देश का था? फ्रांस। नेपोलियन दो हुए हैं, एक नेपोलियन हुआ, एक नेपोलियन थर्ड हुआ। बता सकते हैं क्या पीरियड है दोनों का? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का कुछ नारा था, बता सकते हैं कौन सा नारा था? समानता, बंधुत्व। समानता फ्रांस के लोग चाह रहे थे। सर फ्रांस की क्रांति का अभी तो उतना पता नहीं है सर, लेकिन यहाँ का जो समानता है उसको पता है। आपका हॉबी कुकिंग है, क्या बनाना पसंद करती हैं आप? बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ और नॉर्थ इंडियन फूड बनाना पसंद करती हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आपने खाना बनाया और आपके यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं खाने के लिए, और उस दिन आपने जो दाल बनाया उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, और गेस्ट आ गए हैं और उनको आप खिलाना है, और आपने खुद चख के देखा और नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करिएगा? सर उसमें नींबू डाल दूँ। अच्छा, नींबू डालने से क्या होगा? नमक की मात्रा पता नहीं चलेगा। अच्छा, नमक की ज़्यादा मात्रा जो भी सो नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति था वो समुद्रगुप्त के बारे में था, किसने लिखा था वो? रवि की। श्योर हैं आप? हरिसेन ने लिखा था। किस भाषा में लिखा गया था? अच्छा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और संस्कृत भाषा की चंपू शैली थी, ठीक है ना, गद्य पर दोनों लिखा गया था। अच्छा, आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में, कल उनकी जयंती भी मनाई गई है पूरे भारत में, उनकी दो विशेषताएं बता सकती हैं? सर वो समाजवाद को मानते थे, और दूसरा उन्होंने भारतीय आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए थे। अच्छा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 1938 में। कहाँ पे? हरिपुरी। एक बार और निर्वाचित हुए थे क्या? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। एक बार और निर्वाचित हुए थे, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने त्याग दी थी, अध्यक्षता उन्होंने किया नहीं था 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र राज्य संबंध का जो प्रशासनिक संबंध है, सेंटर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, ये भारतीय संविधान के किस भाग में?
भाग 5 में से। भाग 5 श्योर हैं आप? भाग 5 में? नहीं सर, भाग 5, सॉरी सर, मेरे कॉल नहीं हुआ। अच्छा, अभी भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, बता सकते हैं क्यों चर्चा में है? सॉरी सर। अच्छा, नेशनल पार्क क्या होता है जानती हैं आप? राष्ट्रीय उद्यान। सर वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है सर। अच्छा, ये किस स्टेट में है ये बता सकते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क? सर अनुमान लगा सकते हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा में, बिल्कुल उड़ीसा में ही है। अच्छा, पेटा ने किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यही वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए उनको एक अवार्ड दिया है, बता सकते हो किस स्टेट के मिनिस्टर? उड़ीसा के सचिव मिनिस्टर नवीन पटनायक। अच्छा, और किसी एक हीरो को भी, हमारे बॉलीवुड के कोई हीरो हैं, उन्हें भी एक अवार्ड मिला है, पेटा नहीं दिया है, बता सकते हैं वो कौन है? सर अनुमान लगा सकते। हाँ बताइए। आयुष्मान खुराना। नहीं, सॉरी सर, नहीं याद। जॉन अब्राहम को मिला है। जॉन, थैंक यू सर। हेलो सर। अच्छा, आपने LSW क्यों सिलेक्शन किया? सर जब मैं फर्स्ट बार UPSC एग्जाम मेंस में बैठी थी 56 से 59 में, उस समय मेरा 2 सब्जेक्ट था, एक हिस्ट्री था और एक LSW था। उस समय मैंने दोनों पढ़ा, फिर मुझे LSW ज़्यादा रुचिकर लगा और अच्छा भी पढ़ने में लगा, इस तरह मैंने फिर LSW नहीं लिया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिस पे कानून बनाया गया है लेबर? सर 42, 43 कौन कौन से कानून बनाया गया है ये भी बताइए। कानून सर, एक मातृत्व लाभ अधिनियम है, हाँ, अनुच्छेद बताइए। फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम। अनुच्छेद के साथ बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सॉरी सर, अनुच्छेद। चलिए, बाल श्रम क्या है? सर बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी नियोजन में नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो नियोजित नहीं किया जा सकता है, श्रम भी आप उसको डिस्क्राइब कीजिए कि वो मानसिक होना चाहिए या शारीरिक होना चाहिए, बताइएगा ना। सॉरी सर, मैं समझ नहीं। तो श्रम किस प्रकार का होगा? मानसिक होगा, शारीरिक श्रम और मानसिक नहीं होगा? मानसिक। हाँ, तो दोनों आपको मानसिक बोलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को संरक्षण देने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, तो कुछ 2 संस्था का नाम बताइए। सर यूनिसेफ है, यूनेस्को। अच्छा, मातृत्व लाभ अधिनियम, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, संशोधन हुआ है, तो क्या संशोधन हुआ है? सर पहले था, इसका जो मातृत्व लाभ मिलता था उसमें पहले 13 सप्ताह था, 26 सप्ताह किया गया सर। कंफर्म है? सर वो पहले का कंफर्म है, 26 सप्ताह कंफर्म है। देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि अधिनियम और कानून में क्या अंतर है? सॉरी सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम सुनी है? जी सर। इसके मुख्य कंपोनेंट क्या क्या है? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रही। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। माननीय नीतीश कुमार। ये किस दल से आते हैं, किस राजनीतिक दल से आते हैं? जदयू से। ये बताइए कि अभी वित्त आयोग चर्चा में है, ये कौन सा वित्त आयोग है? 15वें। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, श्रीमान NK सिंह। अच्छा, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है? सर मुझे अभी एक सिफारिश याद है सर कि जो भी कर में राज्यों की हिस्सेदारी है उसको 42% से घटाकर 41% कर दिया गया। लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपका सब्जेक्ट रहा है। ये बताइए कि कोई भी अधिनियम जब बनता है, कोई भी कानून जब बनता है, तो वो वास्तव में क्यों बनता है?
कोई भी अधिनियम जब बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सर जो भी उसकी आर्थिक सामाजिक समस्याएं उसको दूर करने के लिए बनाया उसको जाता है। एड्रेस करने के जी लिए। सर। आपको लगता है कि कानून बना देने से जैसे कोई समस्या का हल हो जाता है, जैसे कि बाल श्रम पे भी कानून है, दहेज पे भी कानून है, शराबबंदी पर भी कानून है, छेड़खानी पर भी कानून है, तो कानून बना देने से तो समस्या मुझे तो नहीं दिखाई देती है कि हल हो जाता है, तो फिर कानून क्यों बनाती है सरकार? सर कानून बनाने से समस्याएं तो हल होती हैं सर। अभी ये मातृत्व लाभ अधिनियम का भी लाभ मिल रहा है, जैसे मुझे भी मिला है सर, मैं खुद उसका लाभ उठा रही हूँ सर। अच्छा, आप क्या किसी सेवा में हैं? जी सर, रेलवे में जॉब करती हूँ सर। रेलवे में आप जॉब करती हैं, ठीक है। अच्छा, उस आधार पर आपको उस कानून का लाभ मिला है, ठीक है। तो क्या कानून लाभ के लिए बनाया जाता है? लाभ नहीं, जैसे उसकी कुछ समस्याएं होती है उसी को दूर करने के लिए। जैसे आजकल बड़ा कानून जो भी संसद बनाती है उसका देखते हैं कि विरोध होने लगता है, तो कैसे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि राजनीति जो है जनता में अपना विश्वास खोती जा रही है? लंबे समय तक हम लोगों ने देखा कि जाति का नाम लेकर राजनीति किया गया, अब लोग धर्म का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कानून के बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर विश्वास हो? राजनीति तो अपना विश्वास खोती जा रही है लगभग, ऐसी स्थिति में कानून कहाँ तक काम कर पाएगा? नहीं सर, अभी तो कानून बहुत हद तक काम कर रहा है। जहाँ तक विश्वास का सवाल है तो उसमें तो लोगों में थोड़ी जागरूकता लाना पड़ेगा। देखिए, कानून जो है अधिकारी के लिए दिशा निर्देश होता है। जैसे मान लीजिए कि आप SDO हैं या DSP हैं, तो आप कुछ करेंगे तो आपको कानून के तहत करना है। तो कानून तो अधिकारी के लिए दिशा निर्देश है, आम जनता के लिए क्या दिशा निर्देश होता है? सर आम जन जैसे कि संविधान में भी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों दिया गया है, उसमें और मूल्य कर्तव्य तीनों हैं कि अगर आपका कुछ अधिकार है तो आपका कुछ कर्तव्य भी है, उसको भी आपको फॉलो करना है। अच्छा, कोई एक मौलिक कर्तव्य बतलाइए जो कि आपको लगता हो कि नहीं बहुत अच्छा है ये, कोई एक मौलिक कर्तव्य बताइए। आपका अपने बच्चों को पढ़ाना भी आपका एक मौलिक कर्तव्य ही है। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना भी एक मौलिक कर्तव्य। एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ लाइन बोलता हूँ, आप बताइए कि वो कहाँ पर है? DPSP में है या नीति निर्देशक तत्व में है या मौलिक अधिकार में है? या स्टेट्स आर endeavor टू प्रोहिबिट द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। कुछ हाथों में पैसे के संकेंद्रण को रोकने का राज्य प्रयास करेगा। ये कहाँ पर है ये लाइन? नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल में है? सभी आर्टिकल। चलिए ठीक है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ है? 42। आर्टिकल 42। चलिए ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अब जा सकते हैं। थैंक यू सर।